हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोगों को पता ही होगा अभी ऑफ़लाइन क्लास बंद है लगभग कल से, क्योंकि अपने क्षेत्र में जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए हम सोचे क्लास बंद ना रहे, तो जब तक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है अपने क्षेत्र में तो आप लोग तब तक ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए और सब लोग वीडियो में जुड़ जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग जुड़े हैं, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और साथ में कॉपी भी ले लीजिए, एक पेन भी ले लीजिए और साथ ही साथ लिखते भी चलना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, आपका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑफलाइन क्लास में आप लोग को थर्ड चैप्टर पढ़ा दिए होंगे 11th का। ये 11th का थर्ड चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिए होंगे और तीसरा चैप्टर का जो है उसी चैप्टर से रिलेटेड आज उसका ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, तो ध्यान से देखना है। और आप लोग को याद भी होगा कुछ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि थ्योरी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत पढ़ाएंगे आप लोग को ऑफलाइन क्लास में। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत, यानी प्लांट मतलब होता है पौधा। ठीक है, उसी को प्लांट बोलते हैं। किंगडम का मतलब होता है जगत। तो ये प्लांट किंगडम जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड थर्ड चैप्टर से रिलेटेड जो है सारी ऑब्जेक्टिव, जितना भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है हम लोग आज करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है। पहला है हमारा क्वेश्चन कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पहले आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। आप अपने आप को जांचिए कि आपको पता है या नहीं पता है। ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है फाइकोलॉजी, दूसरा है माइकोलॉजी, तीसरा है ब्रायोलॉजी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप कमेंट करें। ठीक है, नहीं पता है तो फिर हम बताएंगे। देखिए, शैवालों के अध्ययन, शैवाल का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। आप लोग का आंसर रेडी है? सोच के रखिए अपना अपना आंसर, कमेंट में डाल दीजिए जिसका जिसका जो आंसर आया है, फिर हम आंसर बताते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला है फाइकोलॉजी, दूसरा है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी तो नहीं हो सकता है, तीसरा है ब्रायोलॉजी, ये भी नहीं होगा, चौथा है इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं ही है। ठीक है, तो बचा कौन? फाइकोलॉजी। ठीक है, जो पढ़ेंगे उसको याद ज़रूर आया होगा। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और कभी कभी ऑप्शन में फाइकोलॉजी नहीं भी मिलेगा आपको, कभी कभी दे देगा दूसरा कुछ। देखिए, फाइकोलॉजी को ही इसको एक और नाम से जानते हैं। फाइकोलॉजी को आल्गोलॉजी भी कहते हैं। आल्गो, यहाँ पे लिख देते हैं आल्गोलॉजी, आल्गोलॉजी। आल्गोलॉजी, दोनों बात याद रखना है। शैवाल के अध्ययन को क्या क्या कह सकते हैं? फाइकोलॉजी भी कह सकते हैं, या तो इसका दूसरा नाम क्या है, ऑल्गोलॉजी भी कह सकते हैं। दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है। नेक्स्ट है हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन है? बताइए आप लोग कौन है? बताया गया होगा थ्योरी में जब पढ़ा रहे होंगे। हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस है, जॉर्ज बेंथम है, या थियोफ्रेस्टस है, चार्ल्स डार्विन है? क्या होगा बताइए फटाफट। हमें लग रहा है कि इसका आंसर थियोफ्रेस्टस ही होगा। अगर आप लोगों को भी पता है तो ज़रूर इसको, मेरा सही है या गलत है ज़रूर बताइए कमेंट। मेरे हिसाब से तो थियोफ्रेस्टस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज प्लांटेरम क्या है? स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है जॉर्ज बेंथम, कैरोलस लिनियस, थियोफ्रेस्टस, चार्ल्स डार्विन। क्या होगा बताइए आप लोग। अगर आप लोग को नहीं पता तो मेरे को जैसा लग रहा है इसका आंसर कैरोलस
लीनियस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों में प्रजनन किस विधि से होता है? ठीक है, कह रहे शैवालों में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन किस विधि से होता है? कायिक विधि से होता है, या अलैंगिक विधि से होता है, या लैंगिक विधि से होता है, या इनमें से सभी विधि से होता है? तो बताइए, किनको किनको पता है इसका आंसर? बताइए आप लोग। कायिक विधि से होता है, या लैंगिक विधि से होता है, या अलैंगिक विधि से होता है, या इनमें से सभी होगा? बताइए कौन सा होगा? बताइए बताइए। आप लोग कमेंट करने के लिए मत भूलिए, कमेंट बेहद ज़रूरी है। अगर हमसे कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आपको बताना है कि सर इसका ये होगा, तो कमेंट में देख लेंगे ना। देख रहे हैं कमेंट कौन कौन कर रहे हैं? बताइए क्या होगा आंसर? सोच लिए। शैवालों में प्रजनन किस विधि से होता है? कायिक विधि से, अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब क्या होता है? असेक्सुअल, मतलब इसमें नर और मादा का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मादा है तो भी ठीक, नर है तो भी, अकेले ही रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसमें दो का ज़रूरत नहीं है, नर और मादा का ज़रूरत नहीं है। इसमें नर और मादा का ज़रूरत है, और या ये चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो क्या होगा? तो देखिए, शैवालों में प्रजनन जो होता है कायिक विधि से भी होता है, अलैंगिक विधि से भी हो सकता है, लैंगिक विधि से भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब इनमें सभी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें निम्न में से किससे अगर प्राप्त होता है? ये अगर क्या है? अगर जो है ना, एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसको जिलेटिन बोलते हैं। जिलेटिन नामक एक पदार्थ होता है, इसका जो है कई चीज़ बनाने में इसका उपयोग होता है। अगर का, जैसे अगरबत्ती आप लोग यूज करते होंगे तो अगरबत्ती में भी इसका उपयोग होता है अगर का। तो कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न में से किससे अगर प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन है जेलिडियम से होता है, या ग्रेसिलेरिया से होता है, या गिगार्टियाना से होता है, या इनमें से सभी होता है? तो याद रखिएगा, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, जेलिडियम से भी होता है, ग्रेसिलेरिया भी प्राप्त होता है, गिगार्टियाना भी प्राप्त होता है, और इनमें से ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, निम्न में से किससे अगर प्राप्त होता है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को कॉपी में क्या कर लेना है? छाप लेना है, और बैठ के याद भी कर लेना है, क्योंकि भविष्य में आप लोग नेक्स्ट टाइम जब आगे बढ़ेंगे 11वीं-12वीं करके, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन क्षेत्र में सबको जाना पड़ेगा एक समय में। ठीक है, वहाँ पर ये सब ज़रूरत पड़ सकता है। करा हरा शैवाल निम्न में से किसे कहा जाता है? हरा शैवाल निम्न में से किसे कहा जाता है? रोडोफाइसी को कहा जाता है, या फियोफाइसी को कहा जाता है, या क्लोरोफाइसी को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन होगा? पढ़े होंगे आप लोग, क्लास में बताया गया होगा। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। रोडोफाइसी तो नहीं होना चाहिए, फियोफाइसी भी नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा इसका आंसर? क्लोरोफाइसी। याद रखना है, हरा शैवाल निम्न में से किसे कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को कहा जाता है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल। जो आंसर आप लोग को पता है, हमको आंसर बताने से पहले आप लोग बता दीजिए, तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं आप लोग भी कुछ पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 7 नंबर, करशैवाल होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, यानी एक कोशिका का बना होता है, या बहु कोशिकीय होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एंड बोथ एंड नन। क्या होता है बताना है। शैवाल क्या होते हैं? एक कोशिका द्वारा ही बना होता है, या बहुकोशिकीय माने अनेकों कोशिका द्वारा बना होता है, या दोनों के द्वारा बना होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए, शैवाल जो है एक कोशिका का भी बना होता है, एक कोशिकीय भी हो सकता है,
बहुकोशिकीय भी हो सकता है, अर्थात दोनों ही हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, करें एल्जिनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एक एसिड है जिसका नाम है एल्जिनिक, ठीक है। एल्जिनिक अम्ल निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, भूरे शैवाल से प्राप्त होता है, हरे शैवाल से प्राप्त होता है, या लाल शैवाल से प्राप्त होता है, या इनमें से सभी शैवालों द्वारा प्राप्त होता है। बताइए किसके द्वारा होगा, कौन सा आंसर होगा इसका? बताइए बताइए, कहीं आप लोग को नींद तो नहीं आ रही है ना, भूख तो नहीं लगी ना? नहीं, वहाँ तो देखने नहीं ना जाएंगे हम, ऑनलाइन है ना, आगे में थाली भी रखिएगा तो हम थोड़ी देखेंगे। चलिए चलिए देखिए इसका क्या हो जाएगा। हरा शैवाल, ये एल्जिनिक अम्ल निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा भूरा शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। एल्जिनिक अम्ल किससे प्रोड्यूस होता है? तो याद रखना है भूरे शैवाल से। नेक्स्ट, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो जो वीडियो देख रहे हैं मुस्कुराइए, स्माइल लाइए चेहरे पे, और स्माइल के साथ आंसर बताइए। 9th नंबर का, पादप जगत के यानी पौधे के, प्लांट किंगडम के किस समूह को वनस्पति जगत का उभयचर माना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है पादप जगत के किस समूह को वनस्पति जगत का उभयचर माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? शैवाल को नहीं, कवक को माना जाता है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रायोफाइटा को माना जाता है, टेरिडोफाइटा को भी नहीं माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पादप जगत के किस समूह को वनस्पति का उभयचर कहा जाता है? किसको? शैवाल को नहीं कहा जाता है, कवक को भी नहीं कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। खुशी खुशी से जवाब देते हैं, नहीं जान रहे तो खुश हो जाइए, ठीक है। जानते हैं तो खुशी खुशी आंसर कमेंट में कीजिए, नहीं जान रहे तो खुशी खुशी आगे बढ़िए, ठीक है। समझते चलिए। करें किस समूह के पौधे में बीज तथा पुष्प निर्मित नहीं होते? करें ऐसा कौन सा पौधा का समूह है जिसमें बीज का भी निर्माण नहीं होता है, पुष्प का भी निर्माण नहीं होता है? तो याद रखिएगा उस पौधे का, उस पौधे के समूह का नाम है टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा एक ऐसा पौधा का समूह है जिसमें ना तो बीज का निर्माण होता है ना ही पुष्प का निर्माण होता है। तो चलिए याद रखना है किस समूह के पौधे में बीज तथा पुष्प निर्मित नहीं होते, सॉरी होता नहीं है, यहाँ पे है क्वेश्चन है नहीं होता है। तो ब्रायोफाइटा में जो है बीज का निर्माण होता है, पुष्प का भी निर्माण होता है। जिम्नोस्पर्म में भी खुले इसमें भी बीज का निर्माण होता है, पुष्प का भी निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म में भी बीज का निर्माण होता है, पुष्प का भी निर्माण होता है। लेकिन एक ऐसा समूह है पौधे का जिसका नाम है टेरिडोफाइटा, इसमें ना तो पुष्प का निर्माण होता है ना ही ये बीज का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। करेक्ट, टेरिडोफाइटा को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? आंसर है 1 नहीं होगा, 2 होगा क्या? नहीं होगा, 3 होगा क्या? नहीं होगा। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा 4। याद रखिएगा टेरिडोफाइटा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म को कितने वर्गों में बांटा गया है? टेरिडोफाइटा को कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। एंजियोस्पर्म को कितने वर्गों में? बताइए आप लोग कितने वर्गों में? जान रहे तो बताइए, नहीं तो लंबा लंबा स्माइल कीजिए, ठीक है। बताइए क्या होगा? 1 होगा। एंजियोस्पर्म को कितने भागों में बांटा जाएगा, कितने भागों में बांटा गया है? 1 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 भाग। एंजियोस्पर्म को 2 वर्गों में बांटा गया है। दिस इज़ द राइट आंसर 2। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फटाफट इसको आप लोग, हम साइड हो जाते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और मस्ती से कॉपी में छाप लीजिए। कहीं दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे आइए,
अगर हमसे भी कहीं मिस्टेक होता है तो ज़रूर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए हमसे, नंबर सब लोगों के पता ही है, सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है। हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाए, अगर नहीं है तो आप लोग छापिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, कॉपी में आराम से छाप लीजिए इसको। अगला चलिए छाप लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट 13 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्न। फर्न क्या है? फर्न भी एक प्रकार का पौधा ही है। कह रहा फर्न में निषेचन के लिए नर युग्मक किसके माध्यम से मादा युग्मक तक पहुंचते हैं? कह रहे फर्न का जो पौधा है, फर्न के पौधा में जब रिप्रोडक्शन होने वाला होता है तो रिप्रोडक्शन के लिए उसका नर वाला जो पार्ट है, यानी नर युग्मक जो है किसके माध्यम से मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, ठीक है। यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए नर युग्मक किसके माध्यम से, किसके द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं? तो याद रखिएगा, वायु के द्वारा नहीं, कीट के द्वारा ये भी नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा जल के माध्यम से जो है निषेचन करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। किस पौधे में? फर्न वाला पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, थियोफ्रेस्टस ने लगभग कितने पादपों का वर्णन अपनी पुस्तिका हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया है? ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक एक पुस्तक है, ठीक है, और इसको जो है थियोफ्रेस्टस ने लिखा है और इस पुस्तक में इन्होंने लगभग पादपों का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने पादपों का वर्णन किया है? देख रहे हैं आप लोग, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है तो जहाँ पर देख रहे हैं तो वहीं से कूद जाइए, कहीं पर चौकी पर से कूद जाइए तो मज़ा आएगा। नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो जाके देखिए क्या बना है। खाना भी आप, अगर खाना बन गया है, आपका मन बार बार खाना खाने पे जा रहा है, तो खाना भी सोचता होगा कि दानव सब अभी कहाँ है। दानव सब तो यहाँ वीडियो देखने में लगा हुआ है, ठीक है। तो जाइए खाना भी खा लीजिएगा, पहले वीडियो पूरा कर लीजिए। इसके बाद थियोफ्रेस्टस ने लगभग कितने पादपों का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया है? ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने 500 पुस्तक का वर्णन, 500 पौधों का, पादपों मतलब पौधों का, 500 पौधों का वर्णन जो है हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पौधों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये तो मुस्कुरा के जवाब कोई भी दे देगा। हमको लगता है आदमी बाथरूम में बैठे बैठे इसका आंसर बता देगा कि वनस्पति जगत का जनक किसे माना जाता है। किसे माना जाता है पता है? बताइए। उस आदमी का नाम है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है सर? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर, कैरोलस लिनियस ने लगभग कितने पादपों का वर्णन अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में किया है? बताइए फटाफट, ठीक है। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा, किसने? कैरोलस लिनियस साहब ने। क्या लिखा उसमें? बताइए क्या लिखा? अरे भाई क्या लिखा? कैरोलस लिनियस ने लगभग कितने पादपों का वर्णन किया है? कितने पादपों का वर्णन अपने किताब में किया है? उस बुक का नाम क्या है? स्पीसीज प्लांटेरम। ये सब सवाल कभी कभी जो है ना बिहार पुलिस में भी पूछ देता है, ठीक है। पूछ देगा इनमें से किसने, इनमें से कौन स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखा है? किसने लिखा है सर? कैरोलस लिनियस ने लिखा है। याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कैरोलस लिनियस ने लगभग कितने पादपों का वर्णन अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में किया है? तो याद रखना है 6000। कितने पौधों का? 6000 पौधों का वर्णन किया है। ओके। नेक्स्ट है, भूरा शैवाल को क्या कहा जाता है? बताइए मीठे मीठे वचनों से इसका आंसर बताइए। मीठे मीठे वचनों से हम भी पढ़ाए हैं आपको क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, और मीठे मीठे वचनों से आप भी ऑनलाइन क्लास में इसका आंसर बताइए क्या होगा?
क्या है? भूरे शैवाल को क्या कहा जाता है? बताइए। फियोफाइसी, यही ना कहा जाता है यार? कहा जाता है सर? कहा जाता है तो ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट भी कीजिए एक ठो, मज़ा आ जाएगा सर, मज़ा आ जाएगा। फियोफाइसी। अब है लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? बताइए, मीठे मीठे वचनों से बोल दीजिए। लाल शैवाल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पता है? लिखिए। लाल शैवाल किसे कहा जाता है, यानी लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? तो रोडोफाइसी कहा जाता है सर। पता नहीं सर आंसर सही है या गलत है, ये तो आप ही लोग को पता होगा। मेरा बायोलॉजी इधर कमज़ोर हो गया है सर। सही है तो सही कीजिए, नहीं है तो कमेंट कीजिए। अगला, खुले बीज वाले पौधे किसे कहा जाता है? ऐसा बीज जो खुला, ऐसा पौधा जिसका बीज क्या हो? नंगा हो, मतलब खुला हुआ हो। खुले बीज वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, खुले बीज वाले पौधे को क्या कहा जाता है, या फिर खुले बीज वाले पौधे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है सर? शायद जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है। पढ़ा होंगे आप लोगों को, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, मीठे मीठे वचनों से स्माइल देते हुए बताना है। मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं को पूर्ति किस पौधे द्वारा होता है? मनुष्य की लगभग सारी ज़रूरतें को पूरा कौन सा ऐसा पौधा है जो कि करता है? ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए 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 कौन होगा? मनुष्य के अधिकांश आवश्यकताओं को पूर्ति किस पौधे द्वारा होता है? अगर इतने आसान सा क्वेश्चन का अगर आंसर आप लोग को नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब के डैश 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 डैश। ठीक है, अभी तो पानी आया ही है, आराम से आप लोग जाइए और उसमें जो है अपने आप को विसर्जन कर दीजिए। ठीक है सर? नहीं तो आंसर बताइए क्या होगा? मनुष्य के अधिकांश आवश्यकताओं को पूर्ति कौन पौधा करता है सर? आवृत बीजी। कौन करता है? आवृत बीजी पौधा। आवृत बीजी पौधा किसे बोलते हैं? जिसमें बीज का निर्माण होता है आवृत बीजी, जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है अनावृत बीजी। तो बताइए कैसा लगा आज का मजाक? ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एकदम बढ़िया से इसको लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। वीडियो अपलोड यूट्यूब पे हो ही गया है। ठीक है, आराम से पॉज करिए, लिखिए, अपने से याद कीजिए इसको। ठीक है, अब आप लोगों से विदाई लेने का समय आ रहा है। चलते हैं, विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग जितना बताएं उतना रेडी करके रखिए और लंबा सा बढ़िया सा स्माइल के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।